प्रेम से बोलो सतनाम सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरुवार है और गुरु का वार जब आता है तो हमारा ध्यान गुरु में होता है और गुरु शुभ ग्रह है। और वो ग्रह जो आपको पिछली वीडियो में बताया, ये ग्रह हमारा यहाँ पर होता है। तो आओ हम इसका आज अगला चरण लेते हैं। कल आपने सुना कि हमारे 7 बार होते हैं और दान और पुण्य करने के लिए हमें कौन सा समय चुनना चाहिए। कौन से समय में दान पुण्य किया हुआ हमारा कई गुना होकर वापस आता है और कौन सा दान पुण्य है वो पुण्य करने के बाद भी हम उसका फल नहीं ले पाते। तो आइए आज हम देखते हैं कि 7 बारों का एक ही सप्ताह बना और हमारे शरीर में ये 7 बार विराजमान है। ये हमारे 7 स्टेशन है हमारे शरीर में। तो आओ हम इसका पूरी तरह से विश्लेषण करके आज देखें कि हमारे शरीर का एक एक रोम रोम आवाज़ देता है। हमें शरीर का हर कण हर रोम बताता है कि आपको ऐसे करना चाहिए। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को पूरी समझते हो तो तुम्हें इसके ऊपर अध्ययन करके देखना है। सुनी सुनाई बात मत किसी की मानना, लेकिन अध्ययन करके देखना है। जब भी आप अध्ययन करोगे तो तुम्हें सारी बातों का पता लगेगा कि एड़ी से लेकर चोटी तक हमारा शरीर पूरा का पूरा कण कण है, इसका हर एक मांसपेशी है वो आवाज़ देती है और उस आवाज़ को सुनने की क्षमता, सुनने वाली हमारे कान हमारे पास होने चाहिए। जब हम जिक्र करते हैं इन आँखों को, ये नूरत होती है, अंदर वाली सूरत होती है और बाहर का दृश्य देखते हैं हमारे शरीर का, तो बाहर वाला ये शतुल मिट्टी के बराबर है। अगर हम इसके अंदर वाले को देखते हैं तो वो एक सूक्ष्म शरीर है, वो हर समय आवाज़ देता है। आप ज़रा सुनिए और समझिए इस बात को, ताकि आपके शरीर से बीमारी भी गायब हो जाए। आपके शरीर में हर तरह से ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाए। हर रोम रोम में आपको जानना है और समझना है पहले कि हमारे शरीर का मुखिया लीवर है और लीवर कहाँ पर होता है। ये हृदय के साथ, हृदय के नज़दीक होता है और हृदय में सूर्य का वासा होता है। यानी हृदय में जब सूर्य का तप होता है उसी के कारण वो चलता है और सूर्य आत्मा से संबंधित होता है। इसी प्रकार अगर हम इसको समझते हैं तो जो ही हमारे हृदय की धड़कन शुरू होती है, यानी जन्म के समय जो ही धड़कन शुरू होती है तो धड़कन के साथ शरीर की टोटल मांसपेशियाँ और हर जगह से आवाज़ देना शुरू कर देती है। तुम अपनी आवाज़ को आप सुनना शुरू करो। बाहर वाली आँखों से हम जो देखते हैं वो बाहर की चीज़ें देखते हैं और कानों से सुनते हैं तो बाहर वाली आवाज़ सुनते हैं। बाहर की आवाज़ जब सुनते हैं तो कोई बोला, उसको हमने सुना, इसका नाम होता है वर्णात्मक शब्द। अगर हम इसके अंदर वाली बात सुनना शुरू कर दें तो वो होता है धुनात्मक, यानी उसकी धुन बजती है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमें पता लगता है कि मेरे शरीर में कहाँ पर जाकर क्या हो रहा है। आप इसका थोड़ा सा अध्ययन करिए। मान लो आपकी एक उंगली में दर्द हो गया, आपकी उंगली में दर्द हो गया तो आप कहोगे मेरी उंगली में दर्द है। किसने बताया है आपको? ये अंदर वाले शरीर ने आपके दिमाग तक ये बात पहुंचाई है। ये तुम्हारा यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर तुम्हारा अधिकारी बैठा है, यहाँ पर तुम्हारे अकाउंटेंट भी बैठा है, यहाँ पर सारे आपके ऑफिस हैं और यहाँ पर ये दूतावास भी है, यहाँ पर सारे
दूसरे यानी प्राकृतिक दूत भी यहाँ पर बैठे हैं। अगर ये आपको समझ आ जाए सारी बातें तो तुम आज से शरीर के 7 बारों का अध्ययन करना शुरू करो कि शरीर में 7 बार है। 7 बार आपको क्या कह रहे हैं? ये बार किसी के लिए शुभ होते हैं, किसी के लिए अशुभ होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस बात को ज़रूर याद रखना, मेरी किसी बात को पाखंड अंधविश्वास में मत लेना। एक बात के 2 अर्थ होते हैं, एक पाखंड की ओर ले जाता है और एक पाखंड से बाहर निकालता है। जब बाहर निकालने वाली बात आती है तो तुम समय को ही ब्रह्मांड मानो और अपने आप को पूरा विशाल ब्रह्मांड मानो। और ब्रह्मांड ये शक्ति है और जो हमारा आकर्षण है, हमारा गुरुत्वाकर्षण है, जो चुंबकीय शक्ति है, उसको ये मान के चलिए कि वो शक्ति हमारे शरीर में पूरे ब्रह्मांड की आवाज़ मुझे देती है। लेकिन कोई आवाज़ को सुन पाता है, कोई नहीं सुन पाता। इसका कारण होता है हमारा कर्म, और कर्म हम जैसा किया है वैसा फल मिलता है। उस कर्म के अनुसार जब कोई फल मिलता है तो उस कर्म के अनुसार हम उस बात को समझ नहीं पाते, और अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो उस बात को हम समझ पाते हैं। तो आइए, ये बाहरी कर्ण पटल है, इस कर्ण पटल पर बाहर की आवाज़ टकराती है यहाँ पर, तो हमारे अंदर जाकर वो पर्दे को हिलाकर और आवाज़ अंदर ले जाती है। लेकिन अंदर वाले कान से जब सुनते हैं तो आपके कान में आवाज़ आती है, और वो आवाज़ ऐसे सुनोगे तो ब्रह्मांडीय आवाज़ आती है, वो आपके दाएं कान में आएगी। और संसार वाली बात आएगी, उसकी आवाज़ आएगी तो ये बाएं कान में आएगी। पी पी की आवाज़ भी बोलने लग जाती है, किसी प्रकार और भी आवाज़ें आने लग जाती है। तो इसलिए अगर आपको ये बात समझ आई है तो पहले तुम्हें ये समझना है। आज एक रहस्यजनक बात और बताऊंगा। लोगों ने इसको दूसरी तरफ ले रखा है, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ क्यों ले रखा है? क्योंकि ये शब्द ऐसा है जिस शब्द के कारण हम जगह जगह पर प्रचार नहीं कर सकते। जैसे शिव के बारे में है, यहाँ की पूजा होनी थी, लेकिन उन्होंने जो बताया है वो गुप्तांग में बताया है। और गुप्तांग का कारण होता है कि गुप्ता अंग से ही मृत्यु शुरू होती है इंसान की। याद रखना इस बात को। मृत्यु शुरू होती है ये स्वादिष्टान कमल से ही शुरू होती है, और जब इंसान का स्वादिष्टान कमल से हमला होना शुरू हो जाए मृत्यु का, तो यहाँ पर आकर उसका सारा का सारा शरीर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको समझना है कि तुम्हारे शरीर में एक ताकत ऐसी है, लीवर। उस लीवर को खान पान से तुम सुधार लो और उसको कुछ भूखा रखना शुरू कर दो, उसकी आवाज़ सुनना शुरू कर दो। लीवर अगर किसी का ख़राब हो जाए तो वो अपने आप ठीक कर लेता है, खुद को खुद ठीक करता है। वो तुम्हें बताता है कि मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ज़रा तू मेरी आवाज़ को सुन कर चल। जब हम कोई खाना खाते हैं तो लीवर पहले कह देता है अरे भाई ये इतना मत खा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उनके स्वादिष्ट देख के और उसको खाते चलते हैं, इसलिए उसकी अनदेखी कर रही हैं। इसलिए हमें ये समझना है कि शरीर के हर कोशिकाएं हमें आवाज़ देती है। ये हमारे 7 बार होते हैं। इन बारों में जैसे कल आपको बताया रविवार है वो उद्वेग है, और सोमवार है, सोमवार अमृत होता है, मंगल रोग, बुध लाभ, गुरु शुभ, शुक्र चर और शनि काल। ये सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। 7 बार हमारे शरीर में है। इन 7 बारों को अगर आपने समझ लिया तो आपकी कोशिकाओं के बारे में जानना है। तुम अपनी कोशिकाओं को समय गाड़ लेते हो, तुम अपनी कोशिकाओं को समय खराब कर लेते हो। किस वजह से? संसार वाले खाने पीने से। अब तुम्हें इस बात की जांच करके देखना, मेरी बात को मानना मत, जानना है। अगर तुम मेरी बात को जान लोगे तो तुम्हारे शरीर में न बीमारी रहेगी, न घर में टोटा रहेगा, न लड़ाई रहेगी, न झगड़ा रहेगा,
और न ही तुम्हारे अंदर मृत्यु का भय रहेगा। और बुढ़ापा समय के अनुसार आता है, लेकिन वो बुढ़ापा आप में नहीं आएगा कि आपकी मांसपेशियां गलने लग जाए, आपका हाथ पकड़कर कोई खड़ा करे, आप चलने से बेसहारा हो जाए, खाने पीने में बेसहारा हो जाए, बाहर भीतर जाने में बेसहारा हो जाए। ऐसे नहीं होगी। तुम्हारी मांसपेशियां बिल्कुल मजबूत रहेगी और अंत समय जब जाना होगा तो उस समय तुम कहोगे कि अच्छा भाई मैं चला, ऐसी विचारधारा बन जाएगी। तो इसलिए आज आपको 7 बारों को समझकर और 3 जो आपको चरण बताए हैं दान पुण्य के, उनको समझकर तुम अपने तरह से तीनों के ऊपर पूरा ध्यान दो। और 3 कर्जे होते हैं इंसान पर। पहला कर्जा होता है पितर कर्ज, दूसरा देव कर्ज और तीसरा गुरु कर्ज। गुरु का कर्ज यहाँ पर होता है जो आपको बताया, गुरु शुभ होता है। अगर शुभता में किसी का कर्ज होगा तो क्या होगा, अशुभ हो जाएगा। और दूसरा है हमारा देव कर्ज। देव हमारे यहाँ तक होते हैं। अगर हमारे यहाँ शिव शक्ति आँखों के भावों के यहाँ पर इस अज्ञात चक्कर वाली शक्ति पे, अगर इसका नाम होता है मंगल। मंगल होता है रोग। अगर मंगल आपका माइनस हो जाए, घट जाए, तो फिर क्या होगा, रोग होगा। अगर ये तेज़ हो जाए, मजबूत हो जाए, यानी खून की प्रक्रिया आपकी अच्छी रहे, तो क्या होगा, निरोग हो जाएगा। तो रोगी बनना, निरोगी बनना, शुभ रहना, अशुभ होना तुम्हारे हाथ में है। आइए उससे नीचे चलिए, नाभि से नीचे। ये हमारे खून के रिश्ते वालों का होता है। अगर आपकी नाभि बिगड़ जाए तो क्या होता है, नाभि बिगड़ जाए तो फिर आपका शरीर, सारा का सारा शरीर डैमेज हो जाता है। क्योंकि ये नाभि से चलता है सारा कुछ। तुम्हारी प्रजनन क्रिया है वो भी नाभि से होती है, तुम्हारा जन्म भी नाभि से हुआ। इसी प्रकार अपनी नाभि को ठीक रखने के लिए ये होते हैं हमारे ऊपर पितरों के कर्ज। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखना, पाखंड में मत ले जाना। मरने के बाद न तो तुम्हारे बुजुर्ग खाना खाते हैं और न ही वो कपड़ा लत्ता पहनते हैं और न ही उनको धन माया चाहिए और ना ही उनको कुछ और कुछ चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है असलियत में, असलियत में ये होता है कि तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें जो दिया, तुम उनका दिया हुआ जो बरत रहे हो, तुम उसका प्रयोग कर रहे हो, उस प्रयोग करने का वो तुम्हारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि आप पराया धन बरत रहे हो। इसलिए उस पराये धन को बरतने के लिए आपको ये कर्ज उतारना है। तो उस जो धन तुम्हारे पास होता है उसमें धीरे धीरे करके आपकी उम्र में उसको पुण्य कर्म में लगा दो, ताकि वो आपका घर का हो जाए। जैसे हम कोई चीज़ किस्तों पे खरीदते हैं, किस्त पूरी होने के बाद हमारी हो जाती है, इसी प्रकार हमारे बुजुर्गों का धन हमारे पास है, वो धीरे धीरे हम किस्तों पे पूरा करके और उसकी कीमत चुका दें, ताकि अगले जन्म में वही बुजुर्ग हमारे साथ लेना देना करने के लिए जन्म ना ले। कुछ जन्म होते हैं लेने देने के लिए, कुछ होते हैं शत्रुता निभाने के लिए, और कुछ नाते रिश्ते होते हैं प्रेम के। तो हमारे प्रेम वाले नाते रिश्ते आज बन जाएं और आगे भी बनते रहें। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है और ये बातें सारी समझ आई है, तो इसको लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको ज्ञान हो जाए, उनको पता लग जाए कि हकीकत क्या होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने विचारधारा को कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक भी करिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारी हर रोज़ की वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आपको कल आगे बताऊंगा इसके अगले चरण में कि आपको ज़िंदगी भर कभी बीमारी नहीं लगेगी। तुम सदा स्वस्थ रहोगे तो पिछले जन्म को देख पाओगे। अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपसे कोई कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा हो घर में माया, तीसरा सुख पुत्र यज्ञाकारी, और चौथा सुख वचन सिद्ध नारी। ये चारों सुख तुम्हारे घर में आ जाए।
और इन चारों सुखों के साथ आज की वीडियो का समापन करता हूँ और अगला शुरुआत करूँगा कल, वो भी आपकी सुखों के साथ शुरू करूँगा ताकि आदि और अंत दोनों सुख भरे हो जाएं। आओ हम सब मिलें, आओ हम सब अपने आप को मिलान करें प्रभु से और अच्छी विचारधारा से मेरे साथ मिलकर बोलो, खुशी अमन चैन से पूरी दुनिया के लिए शांति की कामना करते हुए बोलेंगे सतनाम। साहेब भजो सत साहेब